नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है ये यात्रा उत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एमएसएमई दिवस की करेंगी अध्यक्षता। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर से आए एमएसएमई को करेंगे संबोधित। एमएसएमई को सीजीटीएमएसई की दी गई 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्मारक डाक टिकट करेंगी जारी। ऑनलाइन समाधान के लिए पोर्टल का करेंगी शुभारंभ। शिक्षा ईश्वर का दिया अनमोल उपहार, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के 156वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा एकमात्र जरिया जिससे समाज में लाया जा सकता है बदलाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एससीओ के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इंकार। बयान में बलूचिस्तान में आतंकवाद का जिक्र होने और पहलगाम का ना होने पर जताई नाराजगी। कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं। भारत के लिए 26 जून अंतरिक्ष क्षेत्र में बना ऐतिहासिक दिन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन पर रखा कदम। अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले बने पहले भारतीय। आईएसएस पर 14 दिन बिताएंगे और मिशन के दौरान करेंगे कई प्रयोग। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है, जिसके लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है। इस पुण्य अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रथ यात्रा के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भक्ति, एकता और आध्यात्मिक उत्थान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिव्य यात्रा हमें सद्भाव और धार्मिकता के साथ एक साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं। ये दिव्य उत्सव न केवल श्रद्धा और भक्ति का महापर्व है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है, जिसमें आस्था, अध्यात्म और उत्सव का अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। महाप्रभु जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा की ये यात्रा लोक आस्था की गहराइयों से निकलकर राष्ट्र की आत्मा को छूने वाली होती है। एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से जन जन में विश्वास, ऊर्जा और नवीन संकल्प भरती आई है। ये रथ यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन गतिशीलता, धर्म और समर्पण के पथ पर निरंतर बढ़ने का नाम है। इस शुभ अवसर पर भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में नतमस्तक होकर राष्ट्र की समृद्धि, समाज की एकता और प्रत्येक जन के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। आइए नजर डालते हैं इस खास वीडियो पर।
बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए देश में समृद्ध सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डाला है और नवीन स्टार्टअप की बढ़ती प्रवृत्ति पर जोर दिया है, जो सदियों पुरानी परंपराओं को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात अपडेट ऑन एक्स की एक पोस्ट पर कहा, भारतीय संस्कृति में स्वस्थ रहने के कई तरीके हैं। मन की बात में हम ऐसे ही प्रयासों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा प्रयास भी शामिल है जिसने अपने स्टार्टअप में परंपरा और आधुनिकता को खूबसूरती से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात अपडेट में एक वीडियो भी साझा किया है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। As a founder of a startup, I can tell you that it is life-changing. I don't think we can express how grateful we are for the opportunity that we were given through मन की बात। मेरी शुरुआत इसमें हुई थी क्योंकि मेरे हाथ पे 75% पैरालिसिस था, मेरे लेफ्ट हाथ पे, जो कि किसी भी चीज से मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। भारत के जो पारंपरिक व्यायाम के इक्विपमेंट है, मुद्गर हो गया, गदा हो गया, ये सारी चीजें थी जिन्होंने मेरे को मेरा पूरा हाथ वापस दिया। फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे इस क्षेत्र से जुड़े कोचेस और ट्रेनर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्टअप फाउंडर से भी चर्चा की जाए, जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। When we actually were featured on मन की बात, I think that changed the trajectory for us because overnight आप एक इतनी सी टीम जो कोशिश कर रही है एक चीज को रिवाइव करने का, वो टीम सडनली लाइमलाइट में आ जाती है। जो कंट्री के सबसे क्रेडिबल सोर्स हैं वो आपके बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चेंज ले आता है 24 आवर्स के अंदर। सबका एक ही मंत्र है, हेल्दी रहे, फिट रहे। वो ट्वीट देखा, मन की बात जो एयर होता है न्यूज चैनल्स पे, वो देखा, तो ओवरनाइट द काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट पीपल हैड अबाउट व्हाट वी वर डूइंग, इट चेंज्ड। To be mentioned by your Prime Minister, it gives you a platform like no other, it gives you validation like no other, and it gives you credibility like no other. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसको जितने ज्यादा लोगों के पास ले जा सकें उतना अच्छा। हर घर में देखना चाहते हैं कि एक गदा हो, एक मुद्गर हो, एक समतोला हो, लोग अपनी चीजों को रिलेट कर सकें स्ट्रेंथ से। I want that the world should acknowledge this format, the world should experience it. Forever thankful and grateful to the Prime Minister for this opportunity. चीन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। प्रस्ताव में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र न होने के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कड़े शब्दों में निंदा की और प्रस्ताव में बलूचिस्तान के आतंकवाद का जिक्र होने और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र न होने पर नाराजगी जताई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की अपील करते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख पर जोर दिया। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह का साफ कहना है कि संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता है। ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर पाकिस्तान के इशारों पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अभी इस संगठन का अध्यक्ष है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप भी लगाने का प्रयास किया गया है। सीधे हम आपको लेकर चलेंगे, माफ कीजिएगा, सीधे लेकर चलते हैं आपको विज्ञान भवन, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। एमएसएमई का एक विशेष कार्यक्रम है, उसको वो संबोधित कर रही हैं। ये क्षेत्र कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता भी है। एमएसएमई भारत की विकास यात्रा का एक प्रेरणादायी अध्याय है। देश के स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अनिवार्य भी है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों ने हो रहा है। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। इन उद्यमों के विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके माध्यम से ग्रामीणों और पिछड़े क्षेत्र में रोजगार पैदा होते हैं। इस तरह एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और विकास की विकेंद्रीकरण के जरिए समावेशी विकास में मदद करते हैं। इससे कोई संदेह नहीं है कि एमएसएमई सेक्टर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस सेक्टर के सम्मुख कई चुनौतियां भी है। इनमें प्रमुख है वित्त की समस्या, बड़ी कॉरपोरेशन से प्रतिस्पर्धा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी, रॉ मटेरियल और स्किल्ड मैन पावर की कमी, लिमिटेड मार्केट और डिलेड पेमेंट की समस्या। पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई के महत्व और उनकी समस्याओं को समझते हुए भारत सरकार ने कई नीतिगत पहल की है। वर्ष 2025 के बजट में एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया गया है, जिससे वे अपनी पात्रता खोने की किसी आशंका के बिना अपना विस्तार कर सकें। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, स्टार्टअप और बेहतर रूप से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता बढ़ाया गया है। इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी वार्षिक खरीद आवश्यकताओं का कम से कम 35% सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदें। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है और लोन तथा मार्केट तक उनकी पहुंच आसान बनाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आज शुरू किया गया ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल विलंबित भुगतान के मामले में त्वरित सुनवाई और निर्णय के लिए महत्वपूर्ण साबित है। इसके लिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2025 के लिए एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमईज एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन को एमएसएमई दिवस के विषय के रूप में चयनित किया है। ये थीम हमारे देश के एमएसएमईज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। पूरे देश में एमएसएमईज का
फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि एमएसएमई सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम और बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की। जी हां, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री गुरुवार शाम 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं। वो 14 दिन ISS पर बिताने वाले हैं और वहां पर कई प्रयोग भी करने वाले हैं। करीब 28 घंटे की रोमांचक और लंबी यात्रा के बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचना हुआ, जिससे भारत का नाम एक बार फिर अंतरिक्ष की दुनिया में रोशन हो गया। मिशन एक्सियोम 4 नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का समन्वित प्रयास है। इस मिशन के दौरान 60 वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे। इन परीक्षणों में 31 देशों का योगदान होगा, जिनमें 7 परीक्षणों में इसरो की सक्रिय भूमिका रहने वाली है। ये परीक्षण माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पदार्थ विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे विविध विषयों से जुड़े हुए हैं। ये मिशन अंतरिक्ष अन्वेषकों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले जाने, प्रवास या अंतरिक्ष में प्रयोग परीक्षण करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें उस भविष्य की कुंजी भी समाहित है जिसमें अंतरिक्ष केवल अन्वेषण का ही एक केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वो व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे के रूप में भी स्थापित होगा। Thank you, Peggy. Oh, so I am number 634. That's a privilege. No, but to be fair, it is a privilege to be amongst the few who have got the chance to see the Earth from a vantage point that I have been able to see now. It has been a wonderful ride. It has been great, and I was looking forward to come to space. It is something to look forward to as such. But the minute I entered the International Space Station and you guys, this crew, you just made me feel so welcome, as if you literally opened your doors, like your house doors for us. That's true. So, but it was fantastic. I feel even better. Whatever expectation I had of coming here, they were surpassed by the view, of course. That's the big part of it, but by you guys as well. So thank you so much. I think this was fantastic. This is wonderful, and I'm very, very confident that the next 14 days are going to be amazing. Doing, as you said, advancing science and research and working together. Thank you so much. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर कहा कि नशा हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार नशा तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और नशे की लत में फंसे युवाओं को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए लगातार काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नशा मुक्त भारत के लिए हमारी लड़ाई में हमारे सभी योद्धाओं और सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ड्रग्स हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ा संकट है। मोदी सरकार इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से अन्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नार्को कार्टेल पर बेरहमी से प्रहार कर रही है और नशे की लत में फंसे युवाओं को सहानुभूति के साथ सामान्य जीवन में वापस लाने का प्रयास भी कर रही है। यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ हमारे संकल्प को और मजबूत बनाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उपराष्ट्रपति नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के 156वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा भगवान का दिया हुआ वरदान है और अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है तो आप खुशकिस्मत हैं। एजुकेशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। If you get quality education, you are lucky. If you get this kind of education in a nation of 1.4 billion, you are privileged in the right sense. Education is a great equalizer. Equality in law or otherwise
can be optimally and best secured only through education. Education hits very hard inequities, injustice, and that's what you are going to do all your life. Quality education, its accessibility and affordability are fundamentals for any democratic nation to achieve. We have lived through times where a landline was absolutely a privilege. And look at now, India boasts in the world of having largest number of smartphones. Digital penetration and connectivity which is unrivaled in the world. You must have heard very frequently artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, machine learning and the kind. But these have entered your life. In school, in workplace, in homes. You will have to change and adapt so that you become worthy citizens of a nation, Bharat, that is home to 1/6 of humanity. You are at a place where legends have walked. Major Somnath Sharma, Bharat's first Paramveer Chakra recipient, the highest military decoration of this nation. Your alumnus had it. He studied here. Field Marshal Manekshaw, architect of 1971 victory that has gone down in history as a page to be read by one and all ever. He brought that victory to the nation, having been nurtured by this institution. You live in that area, never forget. If I come to the other field, there are multiple areas I would not reflect on more, but I would make a reference shortly to Amitabh Bachchan because his spouse is a very distinguished member of Rajya Sabha, Jaya Bachchan. Amitabh Bachchan always reminds you, work is worship. There is no age for work. You must continue to contribute. सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विश्व भारत की ओर देख रहा है। हमारी आबादी का 65% 35 साल से कम का है और यही हमें विश्व का सबसे युवा देश बनाता है। World is looking at India not for its rise alone, not for its scientific development, not alone for infrastructural development. It is also looking at India because of its enviable demographic dividend. The median age of our youth demographic dividend is 28. We are 10 years younger to China and US. 10 years. And when we look at the composition, 65% of our population is below 35 years. Boys and girls, the world is changing too fast for us. We have not to be taken or overtaken by change. We have to create the change we need. We have to formulate the change which we want. And Bharat wants a change which is good for the entire planet. And that is why we have Vasudhaiva Kutumbakam. In G20, we gave a motto to the entire world. One earth, one planet, one family, one future. When you step out in the larger domain, you will know the great advantages of National Education Policy 2020. It's a remarkable policy. It distances you from degrees, credentials. It helps you discover yourself, your talent. उत्तराखंड दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियों के साथ। आप देखिए ये विशेष झलकियां। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
years ago, this day, the oldest, the largest, and now the most vibrant democracy, went through difficult air pocket, unexpected hazard in the shape of headwinds, nothing short of earthquake to destroy democracy. It was imposition of emergency. The night was dark, the cabinet was sidelined, the beleaguered Prime Minister then, facing an adverse High Court order, yielded to personal gain, ignoring the entire nation. And the President trampled constitutionalism, signed the declaration of emergency. What followed for 21-22 months was turbulent period for our democracy, never imagined. The darkest period of democracy we had the occasion. Over 50 years you have had, I think, large number of alumni. Is the number around 100,000? 1 lakh. Now, alumni of an institution is a very important component. You look to social media and Google, you will find some institutions in the developed world have alumni fund corpus, more than 10 billion US dollars. One has a corpus of more than 50 billion US dollars. This comes not as a deluge, it comes by the trickle effect. Let me, for instance, give an illustration. If these 100,000 alumni of this great institution decide to make a contribution only of 10,000 rupees a year, the annual amount will be 100 crores. Have I made a mistake of a digit? No, 100 crores. And just imagine if the year after year, then you will not be looking here and there. You will be self-sustaining. It will soothe you. Secondly, the alumni will have the occasion to connect with the alma mater. So you will have easy route. Oh, an alumnus of this institution is in that institution. We can connect with him. He will handhold you. She will handhold you. So I strongly urge that let there be initiation from Devbhoomi about alumni association.